इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब हम GSTR1 फाइल करते हैं अपना, जब हम गवर्नमेंट को अपनी सेल दिखाते हैं, तो उसके बाद जो हमने सेल दिखाई है वो सेल, अब हमने 1.5 लाख सामान जिसको सेल किया है, अगर वो अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तब तो कोई मतलब ही नहीं। बट अगर उसके पास जीएसटी नंबर है, अगर मान लो हमने किसी को सामान सेल किया है, किसी से बोलते हमने एक वी आर होलसेलर, हमने एक रिटेलर को हमने सामान सेल कर दिया, तो अगर उसको सामान सेल किया हुआ है और उसके पास जीएसटी नंबर है, तो उसको हमने जो सेल किया है उसके परचेज में दिखेगा सेम अमाउंट। जैसे कि हमने एक पर्टिकुलर बार जिसको हमने 50,000 का सामान सेल किया, अब 50,000 का सामान सेल किया तो उसके परचेज में जाके वो 50,000 का सामान दिखेगा, जिसे वैलिडेशन माना जाता है कि उसने हमारे एकदम जेन्युइन तरीके से चीजें परचेज करी हैं, और उसको कहते हैं GSTR 2B या फिर 2A। 2B और 2A में एक डिफरेंस होता है, नॉर्मल डिफरेंस होता है, मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा 2B और 2A में डिफरेंस क्या था। तो आप समझिए GSTR1 हो गया, क्या होगा, हमारा सेल दिखाने के लिए। GSTR 2B, जिसको GSTR 2B और GSTR 2A कहते हैं, उसको क्या कहते हैं,